नमस्कार दोस्तों। आज भारत पहली बार पीओके में कामयाब हुआ है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ही पीओके में जाने से रोक दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ है। आखिर क्या है मामला, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि अभी अगले साल 2025 में पाकिस्तान में मेंस क्रिकेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी होने वाली है। उस ट्रॉफी में भारत को भी भाग लेने जाना था, लेकिन भारत में इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। मना क्यों कर दिया है? क्योंकि 2008 में जब मुंबई में बम धमाके हुए थे, उसके बाद से ही भारत 2008 के बाद से ही पाकिस्तान में कभी खेलने नहीं गया, क्योंकि भारत हमेशा से ही सुरक्षा कारणों का हवाला देता है, जबकि मेन मुद्दा आतंकवाद और भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जो डिस्प्यूट है उनके बारे में है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में 2008 के बाद से कभी खेलने ही नहीं गए। अब दोस्तों पीसीबी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं गई तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी कोई भी ट्रॉफी नहीं है जो भारत के बिना हो सके। भारत के बिना अगर होगी भी तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कोई क्रिकेट भी चल रहा है। और भारत के दर्शक पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा माने जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम जहां भी खेलने जाती है, भारतीय टीम इतनी पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय टीम का दबदबा है। तो जहां भी खेलने जाती है तो जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो भारतीय टीम की वजह से पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्राप्त होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है। अब इसका भी उपाय भारत ने पाकिस्तान को दिया है। अब वो क्या दिया है? भारत का बीसीसीआई का ये कहना है कि हम तुम्हारे यहाँ तो खेलने जाएंगे नहीं, तुम्हें एक प्लान बताते हैं कि जैसे पिछले साल एशिया कप में ये हुआ था कि एशिया कप में क्या हुआ था, एशिया कप में भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं गया था, जबकि पाकिस्तान ने एशिया कप की मेजबानी करी थी। तो भारत पाकिस्तान की जगह भारत ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आएंगे, एशिया कप के हमारे मैच कहीं तुम दूसरे देश में करवा दो। तो भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए थे। ले अब भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए तो भारतीय मैच की वजह से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो तो पूरा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड लेकर चला गया, पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं आया। तो भारत ने यह कहा कि हम तुम्हारे यहां तो खेलने नहीं आएंगे, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कहां भी अगर क्रिकेट हो सकता है तो हम कहीं भी क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। अब जैसे ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में तो जाएंगे नहीं, तुम हमें श्रीलंका में तो हमारे मैच करवा लो, हमें करवा लो यूएई सऊदी अरब में करवा लो, चाहे यूएई में करवा लो, तुम कहीं भी करवा लो, हमें साउथ अफ्रीका में करवा लो, चाहे अमेरिका में करवा लो, कहीं भी करवा लो, हम खेलने चल जाएंगे। हम तुम्हारे यहाँ खेलने से मना कर रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमने पिछली बार ही देख लिया, पिछली बार ही हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, तो अब की बार हम ऐसा करने वाले नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसका एक उपाय खोज निकाला। उपाय ये खोज निकाला कि पाकिस्तान ने कहा कि तुम ऐसा करो, अप डाउन कर लो, भारतीय जो टीम है वो अप डाउन कर लेगी। अप डाउन कैसे करेगी? जैसे तुम ऐसा करो कि हम तुम्हारे मैच, अब पाकिस्तान के मैच जैसे यहाँ पे लाहौर है, कि हम तुम्हारे मैच लाहौर में रख लेंगे और तुम कहां पे आ जाओ, तुम अमृतसर में आ जाओ और अमृतसर से लाहौर आ जाना और लाहौर से वापस अमृतसर चले आना, तुम्हारे मैच खेल खेल के दिन दिन में वापस अपने घर आ जाना। अब बीसीसीआई ने ये कहा कि ये ऐसे मजाक थोड़ी है कि हम तुम्हारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने आएंगे, अपना फिर वहां से खेल के वापस आ जाएंगे, ये कोई तुक वाली बात नहीं है। ये तो कहने की बात है कि हम सुरक्षा के कारणों की वजह से हम तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहे। अब मेन कारण तो कुछ और ही है, जिसकी वजह से भारत ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पर खेलने नहीं आ सकते। तो इनके तो दोस्तों मिर्ची लग गई। मिर्ची तो लगनी थी, क्योंकि भारत अगर खेलने नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इनके मिर्ची लग गई तो इन्होंने भारत को सबक सिखाने की सोची। इन्होंने क्या सोची कि भारत को कैसे सबक सिखाया जाए, तो इन्होंने क्या किया, भारत की एक डूबती रग पर हाथ रख दिया। डूबती रग क्या थी वो हम बताते हैं। डूबती रग ये थी कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हम देखें, ओलंपिक की जो मशाल जलाई जाती है, जब ओलंपिक होता है तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर उसका प्रदर्शनी की जाती है और यह बताया जाता है कि इस देश में ओलंपिक हो रहा है और उसकी ये ट्रॉफी है, उसमें ये चीजें दिखाई जाएंगी, तो वो मशाल पूरी दुनिया में घुमाई जाती है। इसी तरह से जैसे पिछले साल जैसे भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, तो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था तो पूरी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में और विदेशों में सब जगह घुमाई गई थी। इसी तरीके से पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना चैंपियंस ट्रॉफी को हम पूरे वर्ल्ड में सब जगह घुमाते हैं, और इसी में उसने एक बड़ा कांड कर दिया भारत को सबक सिखाने के लिए। इसने क्या किया
कि जो पीओके के जो 3 जगह हैं उनमें से एक है हुंजा, एक है मुजफ्फराबाद और एक है स्कार्दू। इन्होंने कहा कि हम पीओके के ये 3 शहर है, इनमें भी हम प्रदर्शनी लगाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर भी ले जाकर लोगों को दिखाएंगे कि ये हमारा देश, ये हमारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और ये ट्रॉफी है। बाकायदा इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी पूरे सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर करी। अब शेयर करी तो हमने ढूंढा कि जैसे हुंजा, मुजफ्फराबाद और स्कार्दू कहाँ है। अब दोस्तों जैसे ये पूरा पीओके है, वो सॉरी पूरा भारत का जम्मू एंड कश्मीर है, तो इस जम्मू एंड कश्मीर में पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो यहाँ से है। तो इसमें देखा कि हमने स्कार्दू, ये पीओके के अंदर स्कार्दू जो बिल्कुल कारगिल से ऊपर है, यहाँ पर एक शहर है स्कार्दू जो पाकिस्तान का यहाँ पर एयरबेस भी है। इसी के हम यहाँ पर चल जाए तो यहाँ पर पड़ता है हुंजा, यहाँ पर पड़ता है हुंजा। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भी दिखाएंगे। और मुजफ्फराबाद जो आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर है पाकिस्तान का, वो यहाँ पर पड़ता है बिल्कुल जम्मू के बॉर्डर पे, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है मुजफ्फराबाद। तो उन्होंने कहा कि हम ये 3 जगह पर भी हमारी इस ट्रॉफी को घुमाएंगे। अब दोस्तों ये तो बड़े मुद्दे वाली बात हो गई। मुद्दे वाली बात तो मतलब एक देश की दूसरे देश की विरुद्ध वाली बात हो गई। पीओके के मामले में तो भारत पहले ही पीओके के लेने की सोच रहा है, अब ये तो बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। इन्होंने ट्वीट करके बताया तो ये चीज बीसीसीआई को पता चली। बीसीसीआई को पता चली तो हमारे जैसा साहब अमित शाह जी के बेटे, अमित शाह जी तो पहले कह चुके कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन तो हमारा है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अब इनको बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि ये अगले साल तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और अगले साल 2025 में उसका कार्यभार भी संभाल लेंगे। तो ये अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जैसा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईसीसी को कंप्लेन करी और इन्होंने आईसीसी को कहा कि क्रिकेट जगत की जो दुनिया है उसको पॉलिटिक्स में न ले जाया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीसीसीआई की बात आईसीसी काट दे। आईसीसी तो काट ही नहीं सकती क्योंकि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में तो भारत का ही दबदबा चलता है। तो आईसीसी ने क्या किया कि बीसीसीआई और जैसा की बात को तुरंत सुना और उन्होंने ट्वीट किया और पाकिस्तान कहां कहां वो चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाएगा उसका शेड्यूल भी उन्होंने तुरंत दे दिया। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने आईसीसी ने ट्वीट करके ये बताया कि पीओके के शहर नहीं है। ट्वीट का जो शेड्यूल उन्होंने बताया उसमें पीओके के शहर नहीं है, तीनों ही शहर नहीं है। हुंजा भी नहीं है, उसमें मुजफ्फराबाद भी नहीं है और उसमें स्कार्दू भी नहीं है। तो ये तीनों ही शहर इसमें से हटा दिए गए हैं। बाकायदा आईसीसी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने शेड्यूल भी फिक्स कर दिया। जैसे 16 नवंबर को ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में दिखाई जाएगी, उसके बाद 17 नवंबर को टाकशिला कानपुर पाकिस्तान में दिखाई जाएगी, 18 नवंबर को अबोटाबाद पाकिस्तान में, 19 नवंबर को मुर्री पाकिस्तान में, 20 नवंबर को नाथिया गली पाकिस्तान में, उसके बाद 22 से 25 नवंबर कराची पाकिस्तान में। इस तरह से फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से होती हुई इंडिया में ये 15 से 26 जनवरी को इंडिया में ये चैंपियंस ट्रॉफी दिखाई जाएगी। इसके बाद 27 जनवरी से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकायदा आईसीसी ने ट्वीट करके जो पीओके के जो शहर थे उनको हटाकर और बाकी का शेड्यूल जारी कर दिया कि तुम यहाँ दिखा लो, बाकी पीओके में तुम दिखा नहीं सकते। अब दोस्तों कैसा भी हो, पीओके में भारत ने पहली बार पाकिस्तान को जाने से वहां से रोक दिया है। तो ये एक भारत की कामयाबी ही कही जा सकती है, चाहे क्रिकेट के जरिए हो, राजनीति के जरिए न हो, जबकि ये क्रिकेट के जरिए हो, किसी भी जरिए हो, हम तो पीओके को लेना ही चाहते हैं। लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमारा ही क्षेत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है। तो क्रिकेट के जरिए से ही भारत ने पहली बार पाकिस्तान को पीओके में जाने से बिल्कुल रोक दिया है। अब दोस्तों इतना तो ठीक है, लेकिन अब लफड़ा ये हो गया कि जैसा है जो अगले वर्ष 2025 में आईसीसी का कार्यभार संभालेंगे वो चुने जा चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन के रूप में। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है। अब आईसीसी की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से छिन भी सकती है। छिन इसलिए सकती है क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत काम कर दिया है। इन्होंने भारत को सबक सिखाने की सोची थी, लेकिन इनका दांव तो ये इनके ऊपर ही पड़ गया। तो भारत को इन्होंने ऐसे थोड़ी समझा है, तो इनके ऊपर ये दांव पड़ गया, तो इनके लिए बड़ा घातक ये सिद्ध हो गया। अब हम देखें कि जैसे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर अब 3 सवाल इनके ऊपर उठाए जाने लगे हैं। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से अगर भारत नहीं खेलेगा तो ट्रॉफी का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएगी पीसीबी। हाइब्रिड मॉडल के बारे में हमने बताया था कि पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी दूसरा इवेंट जहां पर क्रिकेट होते हैं वहां चुन लो तो भारत वहां पर खेल सकती है चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान ने इसके लिए मना
मना कर दिया, जिसकी वजह से भी इनकी मेजबानी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब यूएई और दक्षिण अफ्रीका इसके विकल्प हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हटती है या इनसे छीन ली जाती है तो दूसरा विकल्प यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों ये करने तो कुछ और चले, लेकिन हमेशा इनका दांव उल्टा ही पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, पीओके हमारा होना चाहिए और आने वाले बहुत जल्द समय में पूरी भारत सरकार धीरे धीरे लगातार कोशिश कर रही है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पीओके के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी है। उसके बारे में आप पूरे पीओके की हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही पता कर सकते हैं कि उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे भारत पीओके वापस ले सकता है और भारत को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों हम बता दें कि हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हो गई है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हिस्ट्री से संबंधित क्लासेज हमारे इसी चैनल पर ले सकते हैं, जो बिना कोई कॉस्ट की होगी, बिल्कुल फ्री होगी, जिसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।